वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन द लिंक लिस्ट सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं ट्रैवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट एंड इंसर्शन ऑफ लिंक लिस्ट के बारे में। तो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है एंड दो कॉन्सेप्ट हम डिफरेंट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एंड सेकंड वीडियो है हमारी लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट के अंदर, तो इसको टिक मार्क करते हैं। लिंक्स ऑलरेडी प्रॉब्लम्स की हमने यहाँ पे ओपन करके रखी हुई है, पर हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि एक्चुअली में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। सो इस एंटायर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किस किस चीज़ की बात करने वाला हूँ। डिस्कशन ऑफ फ्लो की बात करते हैं। सो वेज टू क्रिएट अ नोड, एक नोड को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में हमने समझा था एक्चुअल में नोड होता क्या है, कैसे काम करता है, लिंक लिस्ट कैसे बनती है। बट हमने यहाँ पे नोड का एक्चुअल क्रिएशन नहीं देखा था, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि नोड को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। टू डिफरेंट मेथड की मैंने बात की थी लास्ट वाली वीडियो में, उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उनका कोड यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला है एंटायरली। फिर हम बात करने वाले हैं ट्रैवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट की, लिंक लिस्ट को हम कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं, कैसे हर एक नोड पे जा सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देन उसके बाद में हम बात करेंगे प्रिंट ऑफ डेटा ऑफ ईच नोड ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के हर एक नोड पर जो डेटा है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करके देखने वाले हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है हमारा। देन यहाँ पे लास्ट बात हम करने वाले हैं टाइप ऑफ इंसर्शन। यहाँ पे इंसर्शन के 3 डिफरेंट टाइप होते हैं, उन तीनों को यहाँ पे डीपली डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में आपको लिंक लिस्ट की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मेन काम होता है ट्रैवर्सल का, इंसर्शन का, डिलीशन का। तो हम यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस करने वाले वन बाय वन। अब सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे वे ऑफ क्रिएट नोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे हम बात करने वाले किसकी, वेज टू क्रिएट नोड। नोड को क्रिएट करने के 2 डिफरेंट मेथड मैंने आपको बताया था। पहला था हमारा malloc फंक्शन एंड सेकंड था हमारा न्यू कीवर्ड। अगर हमारे पास में कुछ ऐसा कोड दिख रहा है, हमने किसका कोड लिखा है, C++ का हमारा ये क्लास वाला कोड लिखा है, जिसकी हेल्प से मैं एक नोड क्लास यहाँ पे बना रहा हूँ। हमारा डेटा टाइप बन जाएगा, नोड क्या रहेगा, उसके अंदर डेटा रहेगा, नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा। अगर यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। विदाउट न्यू कीवर्ड भी हम बना सकते हैं, बट न्यू कीवर्ड का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहला तरीका क्या है, हमारा पहला तरीका ये है। इसमें क्या हुआ है, नोड स्टार का मतलब है कि जो फाइनल वैल्यू यहाँ चाहिए, जो malloc फंक्शन होता है क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, लेकिन जो उसका रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है, वॉइड होता है। तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है उस पर्टिकुलर डिजायर हमारा जो डेटा टाइप है उसके अंदर। तो हमारा डिजायर डेटा टाइप क्या है, नोड वाली ऐसी वैल्यू हमको बनानी, किस टाइप की वैल्यू बनानी, नोड टाइप की वैल्यू बनानी है। तो नोड स्टार करेंगे तो नोड टाइप की वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो malloc साइज ऑफ नोड, मतलब नोड का साइज कितना है, नोड का साइज कितना, देखो यहाँ पे डेटा कितना इंटीजर टाइप का है, मतलब 4 बाइट। नोड हमारा क्या है, पॉइंटर है, मतलब 8 बाइट। कितना हो गया टोटल हो गया 12 बाइट। तो 12 बाइट की मेमोरी malloc फंक्शन यहाँ पे एलोकेट कर देगा एंड वो मेमोरी यहाँ पे जाएगी। उस मेमोरी का टाइप क्या हो जाएगा, उस मेमोरी का टाइप हो जाएगा नोड, क्योंकि हमने यहाँ पे लगा रखा है नोड स्टार। देन वो मेमोरी किसको लोकेट हो जाएगी, यहाँ पे NN हमारे पास में जो दिया हुआ है पॉइंटर, उसको यहाँ पे असाइन हो जाएगी। तो इंटायरली हमने समझा कि कैसे हमने एक नया नोड, न्यू नोड NN हमने यहाँ पे बनाया विद द हेल्प ऑफ malloc फंक्शन। देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड क्या करेगा, नोड एक्स, मतलब ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा नोड क्लास के, जो एक पैरामीटर ले रहा होगा। तो यहाँ पे देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने बना रखा है, जो नोड ले रहा है, हमारा डेटा ले रहा है। ठीक है, तो इसके पास जाएगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, तो एक से हमारा इंटीजर टाइप का मान के चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करेगा, इसके डेटा की वैल्यू डेटा कर देगा, इसके जो नेक्स्ट की वैल्यू क्या कर देगा, नल कर देगा। तो दोनों अप्रोचेस मैंने यहाँ पे समझ ली एक्चुअल में कैसे मैं क्रिएट कर सकता हूँ नोड को। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट की। तो यहाँ पे देखो सिंपल मैंने लिंक लिस्ट बना रखा है। लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था हमको करना क्या है। हम कभी भी हेड का यूज नहीं करेंगे, हेड हमेशा पहले वाले नोड का एड्रेस रख के रखेगा। तो मैं क्या करूँगा, टेम्परेरी वैल्यू पर टी बनाऊंगा। टी से कहूँगा तुम क्या करो, हेड की वैल्यू ले लो, हेड की वैल्यू अपने अंदर ले लो। ये इसने हेड की वैल्यू अपने अंदर ले ली। अब हेड किसको पॉइंट कर रहा है, टी भी उसी को पॉइंट करेगा। तो हेड पॉइंट कर रहा है 1 को, तब टी क्या करेगा, 1 को पॉइंट करेगा। ये काम करने के बाद में, ये काम मैंने अगर कर दिया, ठीक है, अगर ये काम मैंने कर दिया तो मेरा टी किसको पॉइंट करना चाहिए, मेरा टी पॉइंट करना चाहिए जिसको हेड पॉइंट कर रहा है। तो मैं पॉइंट करवा देता हूँ, तो ये मेरा टी इसको पॉइंट कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पे आ गया, फिर मैं क्या करूँगा, जब मैं लिखूंगा टी का नेक्स्ट, तो ये क्या है, ये भाई साहब नेक्स्ट, ये भाई साहब नेक्स्ट। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा टी इक्वल, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे टी इक्वल टी का नेक्स्ट, टी इक्वल टी का नेक्स्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट के लिए ऐसा पॉइंटर लगाएंगे हम। ये पॉइंटर का सिग्नेचर है। ये मैं आपको यहाँ पे कोड का क्या बोल सकते हैं, सिंटेक्स भी बता रहा हूँ साथ में। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ठीक है, C++ में अगर मैं कोड कर रहा हूँ तो सेमीकोलन लगाने यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, टी इक्वल टी का नेक्स्ट कर लिया। टी इक्वल टी का नेक्स्ट मतलब टी अब यहाँ पे पॉइंट करा था, वो उसके नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेगा। किस पे पॉइंट करेगा, नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेगा। तो ये पॉइंटर खत्म होगा, देन यहाँ से पॉइंटर निकल के आएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, देन अगेन सेम प्रोसेस होगी। कब तक ये सेम प्रोसेस रिपीट होगी, जब जब टी का नेक्स्ट क्या हो जाए, नल ना हो जाए। यहाँ पे देखो टी का नेक्स्ट क्या है, नल है। यहाँ पे जैसे टी आएगा, टी नल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमने इंटायर लिंक लिस्ट को यहाँ पर ट्रैवर्स कर लिया। अब इसके कोड की बात हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्रिंट नोड ऑफ लाइक प्रिंट डेटा ऑफ ईच नोड इन लिंक लिस्ट। उस वाली प्रॉब्लम में हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बना रहे होंगे कि कैसे हम यहाँ पे इंटायर का कोड की तरह हम इसका काम कर रहे होंगे। ठीक है, व्हाइल लूप हम यहाँ पे यूज करने वाले इसके लिए। सो बेसिकली आपने अगर इंटायर सीरीज को देखा है तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि कैसे मैं एक्चुअल में लिंक लिस्ट पे काम कर रहा हूँ।
अगर आपने यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट लाइक फॉर लूप वगैरह ये सब देखा है, आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। मतलब आप लिंक्ड लिस्ट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे कि कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखा मैंने प्रिंट डेटा ऑफ ईच नोड, प्रिंट डेटा ऑफ ईच नोड यहाँ पे इन लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे मैंने समझा कि मैं एक नोड बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैंने एक नोड बना लिया टी नाम से, उसमें मैंने हेड को रख लिया, देन मैंने टी को नेक्स्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये दोनों लाइन जो सेम रहेंगी मेरी, ठीक है, ये दोनों लाइन सेम रहेंगे, तो मैं क्या करता है काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एंटायर यहाँ पे कॉपी किया इसको एंड यहाँ पे पेस्ट किया, देन इसको उठा के यहाँ पे ले आया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास में। अब यहाँ पे देखो चेंजेस की बात क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे देखते हो करना क्या है मेरे को, ठीक है। पहले तो पॉइंटर हटा देते हैं और जू करके चल रहा है कि पॉइंटर हमारा ऑलरेडी वहीं पे लगा हुआ है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल देखेंगे, ठीक है, लॉजिकल चीज़ें देखेंगे। तो हमारा ये क्या है, ये जो नीचे वाला है, ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ठीक है। सो ये भी हमारा टी के साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे सिंपल एक काम करना है, जो टी का डेटा है यहाँ पे, ठीक है, टी का जो डेटा है, तो टी का डेटा कैसे निकलेगा, एक एरो लगाना है, फिर ये वाला लगाना है एंगुलर ब्रैकेट, देन यहाँ पे क्या लिखना है, डेटा लिखना है, क्या लिखना है, डेटा लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डेटा, तो ये इससे क्या होगा, टी का जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। इससे जो टी का डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं प्रिंट करवाने के लिए। तो सी आउट अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो सिंपली हमारा प्रिंट हो जाएगा। स्टेप क्या रहेंगे, पहले मैं क्या करूंगा, हेड टी को असाइन कर दूंगा, तो टी को असाइन होकर यहाँ पे आ गया टी, ठीक है। टी हेड की पोजीशन पे आ गया, हेड किसको पॉइंट कर रहा था, 1 को, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, टी का डेटा प्रिंट करना है, तो टी का डेटा क्या है, 1 है, मैंने प्रिंट कर दिया। देन मुझे क्या करना है, टी इक्वल टी का नेक्स्ट करना है, टी इक्वल टी का नेक्स्ट, टी इक्वल टी का नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है, ओके। देन मुझे नेक्स्ट क्या करना है, नहीं अब ये वाली प्रोसेस क्या है, ये एक बार होगा, ठीक है, ब्लू लाइन मतलब एक बार होगा, सिर्फ एक बार परफॉर्म हो गया, उसके बाद में ये दोनों लूप में चल रहे होंगे, ठीक है, ये दोनों क्या चल रहे होंगे, लूप में चल रहे होंगे। हमारा ये लूप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों क्या चल रहा है, लूप के अंदर चल रहे हैं। अब यहाँ पे पहला क्या किया, फिर पहले डेटा प्रिंट करो, डेटा क्या है 2 है, मैंने प्रिंट कर दिया। फिर टी इक्वल टी का नेक्स्ट कर दो, टी इक्वल टी का नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वाले पॉइंटर पे आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट वाले लोकेटर पे, नेक्स्ट वाले नोड पे हम आ चुके हैं। देन अगेन क्या करना है, टी का डेटा प्रिंट करना है, तो यहाँ पे डेटा प्रिंट करो 3 हो जाएगा। देन क्या करो, नेक्स्ट पे ले जाओ, नेक्स्ट पे ले गया, नेक्स्ट पे आ गया, ठीक है। देन क्या करो, 4 को प्रिंट कर दो, 4 को प्रिंट कर दिया, फिर नेक्स्ट पे ले जाओ, नेक्स्ट पे लेके आ गया मैं। फिर क्या करो, फिर नेक्स्ट पे नोट प्रिंट करो, मतलब 5 प्रिंट कर दिया, फिर नेक्स्ट पे ले जाओ, तो इसका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका नो नल है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये नल रहेगा। इसका मतलब क्या है, मैंने इंटायर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर लिया, यहाँ पे मैंने डेटा को प्रिंट भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को देखना है कोड वाली बात करने की, कोड कैसे काम कर रहा होगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो हम कोडिंग वाले पार्ट पाते हैं। यहाँ पे देखो मैंने इंटायर कोड इसका ऑलरेडी लिख के रखा है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था वो कोड यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो हमने नोट बनाने का कोड था, क्लास की हेल्प से हमने नोट कैसे बनाया इसका कोड यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये मैं लास्ट वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, वेक्टर बनाया है, तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यूज कर सकते हो, काफी सारी वीडियो में मतलब कर चुका हूँ, काफी सारी वीडियोस में। तो यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, सिंपल डायनेमिक एरे आप इसे मान के चल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया, एक नोड बना लिया, टेम्परेरी नोड टीएमपी नाम से मैंने यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे मैंने कुछ मैलॉग यूज नहीं किया, कुछ न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ नया नहीं बना रहा हूँ, जो हेड की वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर रहा हूँ, तो मुझे नया बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली उसको असाइन कर दिया। देन वाइल टेम्प का मतलब जब तक टेम्प नल नहीं होता, जब तक टेम्प नल नहीं होता क्या करो, ये कंडीशन ये काम करते रहो, क्या काम करते रहो, आंसर के अंदर टेम्प का डेटा पुश कर लिया, ठीक है, टेम्प का डेटा पुश कर लिया। देन क्या किया, टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट से असाइन कर दिया, टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट से असाइन कर दिया। देन लास्ट में मैंने आंसर को रिटर्न कर दिया, क्योंकि सारा डेटा जो होगा वो आंसर के अंदर पुश होता जाएगा, 1 बाय 1 आंसर के अंदर एड ऑन होता जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट जो मैं आपको हर वीडियो में बताना चाहता हूँ कि देखो कभी भी हेड का डायरेक्टली यूज नहीं करना, हमें हमेशा क्या करना है, टेम्परेरी वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर हेड की वैल्यू लेना है, फिर उस टेम्परेरी नोड को अपडेट कर सकते हैं हम। हेड को कभी अपडेट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हेड हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर होता है। आपको कभी भी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, कुछ भी ऑपरेशन लिंक लिस्ट के ऊपर लाइक परफॉर्म करने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेड के एड्रेस को हमेशा याद रखना पड़ेगा, हेड के एड्रेस को हमेशा संभाल के रखना पड़ेगा, हेड को कभी भी मॉडिफाई नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल इसको सॉल्व कर लिया, कंपाइल पे क्लिक करता हूँ, हमारा जो कोड है वो सिंपल टेस्ट केस पे पास कर लेगा। लेफ्ट साइड पे हमारा आउटपुट शो कर रहा होगा कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे पास कर चुका है, तो यहाँ पे दिख रहा है हमको। सबमिट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगे हैं सब पे सक्सेसफुली पास कर जाएगा, रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए राइट नाउ, एंड यू कैन सी दैट कि टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं, एंड हमारा कोड सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ हमारे लिंक लिस्ट इंसर्शन के बारे में, टाइप ऑफ इंसर्शन, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइप के इंसर्शन मेरे पास में होते हैं लिंक लिस्ट में। कौन कौन सा टाइप होता है, इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट द एंड, एंड इंसर्ट कंडीशनली, कंडीशन के बेस पर हम इंसर्शन यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो ये जो तीसरा वाला टाइप है, नेक्स्ट वाली वीडियो में हमारी जो पार्ट 2 वीडियो की उसमें डिस्कस कर रहे होंगे, अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं इंसर्शन एट बिगिनिंग एंड इंसर्शन एट एंड। लाइक एंड में कैसे ऐड कर सकते हो, स्टार्टिंग में कैसे ऐड कर सकते हो, उसके ऊपर बात करने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बिगिनिंग के बारे में, तो बिगिनिंग पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे आ गया। ये मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पे एक लिंक लिस्ट देखने को मिल रही है, हेड का पॉइंटर 1 पे जा रहा है,
अब मुझे क्या करना है, मुझे स्टार्टिंग में कोई नोड बनाना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि एक्स वैल्यू सपोज एक्स के अंदर कोई वैल्यू है, एक्स के अंदर सपोज यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 6 है मेरे पास में, ठीक है। एक्स की वैल्यू 6 है, मुझे एक नोड बनाना है, उसके अंदर क्या करना है, उसको स्टार्टिंग में ऐड करना है, ठीक है। तो नोड बनाने के तरीके तो मुझे पता है, या तो मैं मैलोक यूज कर लूंगा फंक्शन, या फिर मैं क्या करूंगा न्यू कीवर्ड यूज कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक नोड बनाया, मेमोरी सेम बन जाएगी, ये बन गई, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, पहली वाली मेमोरी के अंदर क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी, ये होगी। इसका एड्रेस सपोज यहाँ पे 101 है, 101 है, ठीक है। इसका नाम मैंने एन एन रख लिया, न्यू नोड हो गया मेरा ही, ठीक है। ये भी किसको पॉइंट कर रहा है, ये भी नल को पॉइंट कर रहा है, किसको, नल को पॉइंट कर रहा है। अब मुझे अगर इसको फर्स्ट बनाना है, तो फर्स्ट एलिमेंट अभी कौन सा है, ये वाला है। तो इसका जो पॉइंटर नल पे जा रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। देखो मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया, इस पॉइंटर को भी रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंटर को यहाँ पे असाइन कर दूंगा, पहले वाले नोड पे, मतलब जो हमारा एन है उसके नेक्स्ट में क्या करूंगा, हेड को डाल दूंगा। अब मेरा क्या हो गया, अब देखो अगर मैं यहाँ से 6 से ट्रवर्स करने की कोशिश करूँ, तो इंटायर में ट्रवर्स कर सकता हूँ पूरी लिंक लिस्ट को, हाँ कर सकता हूँ। इसका मतलब मेरा जो पहला वाला नोड है वो 6 बन सकता है, ये वाला नोड पहला बन सकता है। तो मैं क्या करूंगा, हेड का ये पॉइंटर कैंसिल करूंगा, हेड से बोलूंगा यहाँ मत पॉइंट करो, अब यहाँ पॉइंट करो, कहाँ का पॉइंट करो, यहाँ पॉइंट करो। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए, मैंने एक नया नोड बनाया, ठीक है। न्यू नोड क्रिएशन हुआ, मेरा नोड क्रिएशन हुआ नया वाला, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, हेड के पॉइंटर को मैंने एन से असाइन कर दिया। दो काम किए मैंने यहाँ पे, मुझे समझ में आ रहा है मैंने दो काम क्या किए हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन आ सकती है, वो हम यहाँ पे कोड में समझ रहे होंगे। तो मैंने इंटायर समझा कि अगर पहले नंबर में मुझे कोई नोड ऐड करना है, वो कैसे कर सकता हूँ मैं। अब उसके कोड की बात करते हैं थोड़ा सा हम। तो यहाँ पे देखो इंटायर कोड मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, मेलोक का मैंने यहाँ पे यूज किया है इस पर्टिकुलर वीकेंड से नोड को बनाने के लिए। एन मैंने यहाँ पे नोड बना लिया, उसके डेटा में मैंने क्या किया, एक्स को यहाँ पे डाल दिया। उसके नेक्स्ट में मैंने क्या किया, हेड को असाइन कर दिया, एंड मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया एन को। सिंपल यहाँ से अगर मैं एन को रिटर्न करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, हेड की जगह पे एन असाइन हो जाएगा। ये फिर आप यहाँ पे सेकंड चीज भी कर सकते हो, क्या आप यहाँ पे कर सकते हो, हेड इक्वल एन कर सकते हो, देन यहाँ पे क्या कर सकते हो, हेड को ही रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैंने हेड को रिटर्न कर दिया। अब ये कोड हमारा परफेक्टली काम करेगा। कंपाइल एंड रन करके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि हेड को मॉडिफाई नहीं करना होता, इसलिए मैंने क्या किया था, एरन को रिटर्न किया था। मैंने आपको स्टार्टिंग से स्पेलिंग किया है कि हमको हेड को कभी मॉडिफाई नहीं करना है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने क्या किया था, एरन को रिटर्न किया था। बट अगर बिगिनिंग में आप चेंजेस कर रहे हो तो आप यहाँ पे हेड को मॉडिफाई कर सकते हो। अब मैंने इसको रिटर्न कर दिया है। यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, हमारे जो कोड जितने भी टेस्ट केस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर लगे सब पे सक्सेसफुली पास कर जाएगा। टेस्ट केस पे हमारे प्रोसीड हो रहे हैं, लेकिन सीधे की सिंपल टेस्ट केस पर हमारा कोड एंड जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे हैं सब पे हमारा कोड परफेक्टली रन कर चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करने वाला हूँ, हमारा जो इंसर्शन है वो क्या है, इंसर्शन एट द एंड। एंडिंग में इंसर्शन कैसे कर सकते हैं, सबसे एंड में हमें ऐड करना है, मतलब यहाँ पे 5 तक है एलिमेंट, हमें यहाँ पे नल की जगह पे क्या करना है, एक और नया नोड यहाँ पे ऐड ऑन कर देना है। जैसे सपोज वैल्यू 6 होगी, ठीक है। एंड इसके नेक्स्ट में वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये लास्ट बन चुका है तो लास्ट वाले की क्या होगी, नल होगी, ठीक है, होगी नल होगी। अब मैं बात करता हूँ कैसे कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला, अभी मैंने ऐड ऑन किया तो मुझे देखने को मिला एक नया नोड। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, नोड क्रिएशन होगा, ठीक है। ये मैंने नोड यहाँ पे बना लिया, ठीक है, नोड बनाया एन नाम से, ठीक है। इस साल लगा लेते हैं पहले, पॉइंटर रहेगा क्योंकि एन नाम से हमने एक नोड बना लिया, ठीक है। ये एन हमारा एक नोड हो गया। अब मैंने क्या किया, मैं ट्रवर्स करता हुआ आया, ट्रवर्स करता हुआ एक टी को यहाँ पे रखा। मैं ट्रवर्स कब तक करूंगा, जब तक टी का नेक्स्ट नल नहीं होता। टी का नेक्स्ट नल नहीं होता इसका मतलब क्या है, अगर इसका नेक्स्ट नल है इसका मतलब ये क्या है, लास्ट नोड है। इसका नेक्स्ट अगर नल है तो ये क्या है, लास्ट नोड है। लास्ट नोड की डेफिनेशन क्या है कि उसका नेक्स्ट नल होगा, ठीक है। तो टी से पूछा क्या तुम्हारा नेक्स्ट नल है, नहीं नल नहीं है, तो टी बोलेगा आगे आ जाओ भैया। अब पूछेगा टी क्या तुम्हारा नेक्स्ट नल है, नहीं है, तो आगे आ जाओ, आगे आ गया। क्या तुम्हारा नेक्स्ट नल है, नहीं है, तो आगे आ जाओ, आगे आ गया। क्या तुम्हारा नेक्स्ट नल है, नहीं है, आगे आ जाओ। क्या तुम्हारा नेक्स्ट नल है, हाँ नल है, तो ब्रेक करो भाई, ब्रेक करो। अब मैं क्या करूंगा, जो टी का नेक्स्ट है, टी के नेक्स्ट को पॉइंट करवा दूंगा इस वाले नोड से, एन से नोड करवा दूंगा, ठीक है। टी का नेक्स्ट एन को पॉइंट करेगा और एन क्या करेगा, नल को पॉइंट करेगा। सिंपल हमारा एट दी एंड में जो एडिशन था, इंसर्शन था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके कोड की बात करते हैं, तो कोड इसका भी ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख के रखा है। देखो सिंपल किया है, यहाँ पे अपन क्या किया है, नोड बना लिया, न्यू कीवर्ड की हेल्प से मैंने नोड बनाया, ठीक है। मैंने हमने क्या किया, उसके डेटा को यहाँ पे असाइन भी किया है। तो हम न्यू कीवर्ड से बना रहे तो असाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, लाइक इसको यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। फिर हमने क्या किया, नॉट एम्प्टी वाला केस देखा यहाँ पे। अगर हमारा जो हेड है, हेड की वैल्यू क्या है, एम्प्टी है, हेड की वैल्यू क्या है, एम्प्टी है। अगर हेड की वैल्यू एम्प्टी है, इसका अंदर कोई भी नोड अभी नहीं है, तो हमें क्या करना है, सिंपल हमारे हेड यहाँ पे एन को रिटर्न करते हैं, मतलब पहला नोड ही हमारा लास्ट नोड हो जाएगा, फर्स्ट नोड ही हमारा लास्ट नोड यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया है, यहाँ पे टेम्प इक्वल हेड कर लिया, और टेम्प का नेक्स्ट का मतलब क्या है, टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल नहीं होता तब तक वाइल लूप चलेगा और क्या करेगा, टेम्प इक्वल टेम्प का नेक्स्ट करता रहेगा। अब टेम्प इक्वल टेम्प का नेक्स्ट हो रहा है, लास्ट वाले नोड पे हमारा टेम्प आ चुका है, तो उसके नेक्स्ट में क्या कर दिया, नल को कर दिया, एन को कर दिया, ठीक है।
एंड देन हमारा अब क्या बन चुका है, लास्ट नोड बन चुका है। और लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या होता है, नल होता है, तो हमने उसको नल कर दिया। रिटर्न हमारा सिंपली हेड कर दिया, क्योंकि हेड में कोई मॉडिफिकेशन हुआ नहीं, तो हमने सिंपल यहाँ पे हेड को रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो हमारा जो कोड है, सब जितने भी सिंपल टेस्ट केस पे लगे हैं सब पे पास कर लेगा। सो सिंपल टेस्ट केस में हमारा कोड रन हो चुका है। सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, हमारे जो कोड जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सबको सक्सेसफुली पास कर लेगा। लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट दिख रहा होगा, टेस्ट केस अभी हमारे प्रोसीड हो रहे हैं। यू कैन सी देखिए हमारे कोड ने जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन थे सबको सक्सेसफुली यहाँ पे पास कर लिया है। तो इस वीडियो में हमने अभी यहाँ पे हमारा काफ़ी सारी चीज़ समझी। हमने इंसर्शन के टाइप समझे, बिगिनिंग में कैसे ऐड करते हैं, एंडिंग में कैसे ऐड करते हैं। हमारा एक टाइप बचा है विच इज कंडीशनल इंसर्शन, उसको हम नेक्स्ट वाली पार्ट में हम इस वीडियो के कवर कर रहे होंगे। और इसके अलावा हमने यहाँ पे समझा कि कैसे हम यहाँ पे नोट्स का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, उनको प्रिंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट नोट पे कैसे जा रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर अप कर ली। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रावर्सल ऑफ लिंक लिस्ट भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। देन यहाँ पे नोट कैसे क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग में हमने वो समझा। तो इंटायर फ्लो बाई फ्लो हमने एक एक चीज़ समझी कि कैसे आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी, लिंक लिस्ट होती क्या है, कैसे काम करती है, नोड क्या होता है, नोड बनता कैसे है, फिर एक एक नोड पे जाते कैसे हैं, नोड लिंक लिस्ट का ट्रावर्सल कैसे होता है, लिंक लिस्ट में अगर एलिमेंट प्रिंट करना है तो वो कैसे होता है। फिर उसके बाद में आती है एड ऑन करना है, जो ऑलरेडी लिंक लिस्ट बनी हुई है उसमें कुछ एलिमेंट एड ऑन करना है तो कैसे कर सकते हो, उसके टाइप्स क्या क्या है, पहला टाइप क्या है, बिगिनिंग में कैसे ऐड करोगे, देन एंडिंग में कैसे ऐड करोगे, इंटायरली सब कुछ समझ लिया। इसके साथ मैंने पहली वाली यहाँ पे अप्रोच कंप्लीट कर ली, इंसर्शन अ नोड इन अ लिंक लिस्ट, बट इसका पार्ट 1 मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अभी यहाँ पे इसका पार्ट 2 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।